अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग राइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 28 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग राइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करना सीखेंगे कि जो यूज़र लॉग्ड इन है वो किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है और दूसरे की प्रोफाइल को सिर्फ व्यू कर सकता है। व्यू वाला फीचर ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंट कर लिया था कि जब आप एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे तो वो यूज़र शो करेगा कि प्लीज़ लॉग्ड इन, और अदरवाइज़ अगर आप सेम यूज़र आईडी को ओपन करके प्रोफाइल को व्यू कर रहे हैं तो देन आप एडिट भी कर सकते हैं प्रोफाइल को और पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग राइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त लॉग्ड इन हूँ और मैंने एडिट प्रोफाइल टैब को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मुझे एडिट प्रोफाइल के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि मैं प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे यूज़र फॉर एग्जांपल यूज़र 2 की प्रोफाइल को व्यू करता हूँ और फिर मैं एडिट करने की या पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मैसेज आता है यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो इसको आप जिस तरीके से भी चेंज करना चाहें इस मैसेज को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एडिट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। इस तरीके से आप इसको मैसेज को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से भी करना चाहें। अब ये टेस्ट यूज़र है जबकि मैं लॉग्ड इन हूँ एडमिन यूज़र से, तो मैं इसको वन प्रोफाइल से लॉग्ड इन हूँ, उसको जब ओपन करूँगा तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करना सीखूँगा डाटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें राउट्स चाहिए, तो मैं VS कोड सबलाइम टेक्स्ट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम ओपन करेंगे user.php जो हमारे पास कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हमने प्रोफाइल को गेट किया है तो इसी के ज़रिए हम इसको अपडेट भी करेंगे। सो हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन अपडेट और इसके अंदर भी हम आईडी पास करेंगे ताकि उस आईडी को ही हम सिर्फ अपडेट करें। सो आईडी, और इसके बाद हम यहाँ पर इस प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे, मतलब वैलिडेट करेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने प्रोफाइल मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन लगाई है नेम पर और यूज़र आईडी पर। सो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट तो यूज़र आईडी हम चेंज करेंगे नहीं, ये तो हमें अलाउ ही नहीं करनी चाहिए चेंज करना। तो नेम को हम चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें, तो वो हमें यहाँ पर फ्रंट एंड में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जब हमारे पास आईडी पास होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मेथड आएगा यहाँ पर। तो इस कंट्रोलर के मेथड को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर कोड लिख लेते हैं, फिर routes.php के अंदर यहाँ पर routes.php के अंदर यहाँ पर इसका राउट क्रिएट करेंगे। तो राउट इसका सेम यही राउट होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इस पे हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। सो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और इसके लिए कॉल करेंगे यूज़र के अंदर अपडेट को और इसको पास करेंगे $1 और जो यूज़र है वो मस्ट लॉग्ड इन होना चाहिए। तो राउट हमारा सेम हो गया पोस्ट मेथड के साथ। फंक्शन जो क्लास सेम है लेकिन उसका जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो अब हम इसको कॉल कर रहे हैं यूज़र आईडी के साथ और इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र को अपडेट करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू नल कर देता हूँ ताकि अगर नल पास हो, इफ़ आईडी नॉट इक्वल टू नल, तब हम यूज़र प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। सो प्रोफाइल मॉडल इज इक्वल टू न्यू प्रोफाइल मॉडल। तो इस प्रोफाइल मॉडल को ऑलरेडी हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये हमने प्रोफाइल मॉडल को इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये न्यू मॉडल क्रिएट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ प्रोफाइल मॉडल अपडेट और यहाँ पर हम पहला जो इसको पैरामीटर पास करेंगे वो आईडी होगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू आएगा हमें, वो इशू ये है कि अपडेट जब हम आईडी अगर देते हैं तो सपोज़ कीजिए हमारे पास यूज़र की आईडी जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रही है लेकिन उसकी जो प्रोफाइल आईडी है वो चेंज नहीं हो रही। तो हमें अपडेट किस पे बेस पे करना है, हमें यूज़र आईडी की बेस पर अपडेट करना है, ना कि आईडी की बेस पर, क्योंकि प्रोफाइल के अंदर आईडीज़ चेंज होती रहती हैं
लेकिन प्रोफाइल आईडी मतलब फॉर एग्जांपल एक यूज़र अगर चला जाता है हमारे पास जिसकी यूज़र आईडी 1 है, तो हम उसको प्रोफाइल के टेबल से अगर रिमूव कर देते हैं और एक न्यू यूज़र आता है तो उसकी न्यू आईडी होगी, लेकिन हो सकता है उसको सेम हम प्रोफाइल आईडी यूज़र आईडी सेम असाइन हो जाए, तो उसमें इशू आ सकता है प्रोफाइल मॉडल के अंदर। तो हमें क्या करना है कि हमें एग्जैक्टली उसी यूज़र की प्रोफाइल को एडिट करना है जिसकी प्रोफाइल हम करंटली व्यू कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि ऊपर जो हम यहाँ पर जो ज्वाइन की क्यूरी लगाई है, इसको यूज़र मॉडल की बजाय हम प्रोफाइल मॉडल के साथ फैच कर लेते हैं बगैर ज्वाइन लगाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल और यहाँ पर हम बजाय इसको इनिशियलाइज ऊपर कर लेते हैं, हम इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ दिस प्रोफाइल मॉडल, और प्रोफाइल मॉडल को मैं स्टार्ट पे नल कर देता हूँ, प्राइवेट होगा, प्रोफाइल मॉडल इज इक्वल टू सॉरी नल। तो ये कंस्ट्रक्टर इन दोनों को इनिशियलाइज कर देगा। इसके बाद हम लिखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें लिखने की, सो इफ़ आईडी नॉट इक्वल टू नल, और सॉरी मैं यहाँ पर दिस प्रोफाइल मॉडल, और यहाँ पर मैं अब लिखूँगा वेयर, हमें यहाँ पर ज्वाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वेयर के साथ हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि यूज़र अंडरस्कोर आईडी कॉमा आईडी। तो ये जो आईडी है ये बेसिकली यूज़र्स के टेबल से आईडी आ रही है, और यहाँ पर मैंने यूज़र अंडरस्कोर आईडी इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोफाइल्स के अंदर हमारी जो फॉरन की है वो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है, और उसके बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड को कॉल कर लूँगा। तो फर्स्ट मेथड बेसिकली मॉडल का मेथड है, और ये फर्स्ट जो भी रिकॉर्ड फाइंड होगा, सिंगल रिकॉर्ड अगर आपका फाइंड हो रहा है तो फर्स्ट लिखेंगे, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड है तो फाइंड लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल आ जाएगी और इस प्रोफाइल को हम पास कर देंगे यहाँ पर। तो एग्जैक्टली ये हमें जो रिटर्न करेगी वो यूज़र नेम वगैरह होगा, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोफाइल डॉट PHP का पेज है, यहाँ पर अब यूज़र नेम जो है ये बेसिकली सेशन से आ रहा है। सो यहाँ से हम इसको सेशन गेट यूज़र नेम कर सकते हैं इस तरीके से, सेशन से गेट करें यूज़र नेम, अदरवाइज नॉट अवेलेबल कर दें। इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे आएंगे। सो ये जो नेम ईमेल है ये भी हमारा सेशन से आ रहा है क्योंकि हमने सेशन में इसको सेट किया हुआ है। सो लिखेंगे सेशन गेट ईमेल, और उसके अलावा एड्रेस जो है ये प्रोफाइल से है, सिटी स्टेट कंट्री ये सारे प्रोफाइल से हैं। सो ईमेल हमारे पास यूज़र से आ रहा है। ईमेल को हम ये चाहेंगे कि यूज़र ईमेल को चेंज ना कर सके, तो आपको ईमेल को डिसअलाउ करना है तो डिसअलाउ कर दें कि सिर्फ वो प्रोफाइल को चेंज कर सके, ईमेल को चेंज ना कर सके। सो एडिट प्रोफाइल के अंदर हम ईमेल को जो है वो डिसेबल भी कर सकते हैं। आई थिंक इसकी क्लास है डिसेबल्ड, ये हमारे पास है, इसकी एक क्लास है बूटस्ट्रैप 4 की। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जूम इन कर लेते हैं, एक्सपेक्टिंग फंक्शन, ओके सॉरी यूज़र के अंदर मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, तो इसको अब ये प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इफ़ एंड ऑफ लाइन एक्सपेक्टेड, आई थिंक मैंने यहाँ पर पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सेव करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक और ब्रैकेट आती थी क्योंकि यहाँ पर ये क्लास है, सॉरी, तो अब ये ठीक हो गया। तो अब वो कह रहा है कि इफ़ नॉट यूज़र, डेफिनेटली हमने इसको चेंज किया, तो इफ़ नॉट प्रोफाइल करेंगे, तो प्रोफाइल अगर नहीं मिलती तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए यूज़र नेम, इफ अलाउ एडिट यूज़र नेम, तो यहाँ पर हमारे पास अलाउ एडिट, तो यहाँ पर सेशन गेट यूज़र नेम, गेट यूज़र नेम, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर भी एक और जगह पर चेंज करना है सेशन में, एक तो एडिट प्रोफाइल में, यहाँ पर भी सेशन गेट यूज़र नेम। सो अब ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुकी है प्रोफाइल, और यहाँ पर हम
ये प्रोफाइल ओपन की, एडिट है, तो कह रहा है कि इमरान कासिम ईमेल नॉट अवेलेबल। ईमेल नॉट अवेलेबल क्यों कह रहा है? यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम है, ईमेल मौजूद है, सेशन, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ये यूज़र के, इसको गेट के बाद यूज़र लिखना है और इसके अंदर यहाँ पर फिर यूज़र नेम लिखना है। सो ये इस तरीके से हमें लिखना था, तो मेरी मिस्टेक है। यूज़र हमने एरे के अंदर सेव किया, सेपरेट यूज़र सेव नहीं किया। सो यूज़र नेम यहाँ पर भी आ गया। सो गेट यूज़र नेम एंड हाँ एरर ईमेल, तो ईमेल को भी हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। ईमेल हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रही, तो ईमेल जो है वो अदरवाइज सेशन गेट ईमेल, सॉरी यूज़र ईमेल। सो अब आई थिंक हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। ठीक हो गया, अब ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम इसको अपडेट करते हैं प्रोफाइल को। अब प्रोफाइल को एडिट करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमने अब यहाँ पर जो एडिट प्रोफाइल का सेक्शन है, पैनल है, उसमें आना है। ये हमारे पास एडिट प्रोफाइल है। इसमें सबसे पहले हमने जो राउट डिफ़ाइन किया है, ये वाला, ये राउट हमने इसको पास करना है, यूज़र नम प्रोफाइल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस यूआरएल और यहाँ पर हम पास करेंगे यूज़र्स स्लैश डॉट और आईडी हमें यहाँ पर रिटर्न होगी डॉट स्लैश प्रोफाइल। तो ये हमने इसका राउट डिफ़ाइन कर दिया। मेथड इसका पोस्ट होगा। CSRF फील्ड लाजमी आपने ऐड करनी है। तो उसके बाद हम इसको रीलोड करते हैं। तो इस एडिट प्रोफाइल के अंदर अब यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इन एलिमेंट में यहाँ पर ये पाथ कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ पर आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ci4app.test/user/profile। तो ये अब इस मेथड को कॉल करेगा user.php के अंदर इसको, और हमें आईडी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर सिंपली इफ़ दिस प्रोफाइल मॉडल अपडेट, और सबसे पहले हमें आईडी पास करनी है, आईडी, और उसके बाद हमें यहाँ पर दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, तो ये सिंपली इसको गेट पोस्ट रिटर्न करना है। और अगर तो इफ़ नॉट, सॉरी, अगर रिटर्न नहीं होता, सेव नहीं होता प्रोफाइल मॉडल में डाटा, तो हम करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद इनपुट। सो हम वापस उसको विद इनपुट के साथ रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम सिंपली ये वाला मैसेज जो है, ये मैसेज सेट फ्लैश डाटा करेंगे और मैसेज करेंगे रिकॉर्ड प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद इसको रीडायरेक्ट कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू स्लैश, और यहाँ पर अब हमें फिर वही राउट देना होगा। सो यूज़र स्लैश डॉट ID डॉट स्लैश प्रोफाइल। तो वापस हमें उसको प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर देना है। तो ये हमने रीडायरेक्ट कर दिया। अब ये जो मैसेज है, अब प्रोफाइल के अंदर हम यहाँ पर शायद मैसेज मैंने लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लेट मी सी, मैसेज लगाया हुआ है। सो इट मीन इट विल डिस्प्ले द मैसेज, और यहाँ पर मैसेज मैंने डेंजर लगाया हुआ है। आप इसको कंडीशन बेस पर लगा सकते हैं कि ये सक्सेस है या क्या है। अभी ये सक्सेस का मैसेज अगर आए तो इस तरह अलर्ट सक्सेस के साथ इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब आई थिंक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हम एडिट करते हैं। सिटी नेम में मैं जेहलम लिख देता हूँ, स्टेट पंजाब है और कंट्री पाकिस्तान है, और एड्रेस में मैं लिख देता हूँ जेहलम पाकिस्तान। अब मैं सेव करूँगा इसको। सो देखिए प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड में जेहलम पंजाब और पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, ये ईमेल नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि अगेन मैंने वो जो व्यू है उसको चेंज नहीं किया था, यहाँ से यूज़र ईमेल इस तरीके से नहीं किया था, तो इस वजह से वो यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो अब हमारा जो
यूज़र की प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो रही है यूजिंग एडिट। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है और यहाँ पर भी रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और ये बाकायदा वैलिडेट होगा नेम के अगेंस्ट। और अगर सपोज मैं नेम को रिमूव कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखिए प्रोफाइल सेव नहीं हुई क्योंकि हमने इसमें नेम नहीं दिया। अगर मैं नेम दूंगा तो ही वो प्रोफाइल सेव होगी। देखिए अब उसने कहा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये जो एरर मैसेजेस हैं यहाँ पर मैंने नहीं लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एरर मैसेजेस मैंने नहीं लगाए हुए, तो इस वजह से वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा। और ना ही मैं एरर्स को रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर एरर्स के फोल्डर को, एरर के मेथड को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मैंने इस एरर्स को गेट नहीं किया जिस तरीके से हमने रजिस्टर में किया था। ये देखिए एरर्स को एम्प्टी किया था, ये इसको इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी इसको सेट कर देते हैं ताकि ये एरर्स को गेट करे। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक अब अगर मैं इसको एडिट प्रोफाइल में फुल नेम को मैं एम्प्टी करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर ये एरर मैंने डिस्प्ले नहीं करवाए हुए एक्चुअली। सो एरर्स, और यहाँ पर अब एरर्स इनटू नेम, मैं इसको एक दफ़ा वार डंप करके देख लूँ कि ये क्यों नहीं एरर डिस्प्ले कर रहा है। इसको डिस्प्ले करने चाहिए थे। तो वार डंप एरर्स, बल्कि मैं इसको इफ़ कंडीशन में लिखता हूँ ताकि हमें एरर वैसे नज़र ना आए। इसको एडिट किया, प्रोफाइल के नेम को एम्प्टी किया, सेव किया, तो ये एरर्स में आया ही नहीं। सो एरर्स को एम्प्टी किया ही नहीं है इसने। इसको प्रोफाइल देखिए सेव नहीं हुई। तो यहाँ पर वापस आए तो फर्स्ट नेम में यहाँ पर ये इसको एरर्स में एरर्स इन सिटी, अब चूँकि एरर्स हमने सिर्फ और सिर्फ नेम में लगाया तो यहाँ पर इनवैलिड आना चाहिए था। और मैं इसको रजिस्टर में से उठा लेता हूँ एक दफ़ा, इसको कॉपी करता हूँ और प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और नेम, एरर्स इनटू नेम, इफ इज सेट एरर्स इनटू नेम, तो वो इसको डिस्प्ले करे। आई थिंक यहाँ पर इसको एक दफ़ा विद इनपुट, और यहाँ पर हमने आई थिंक मैंने रजिस्टर करने के बाद, हाँ ये देखिए ना सेट फ्लैश डाटा एरर्स नहीं किया मैंने। सो ये इसको कॉपी किया, विद इनपुट तो रिटर्न कर दिया, लेकिन मैंने इसको प्रोफाइल मॉडल एरर्स। सो यहाँ पर अब हमारे पास एरर्स आ जाएंगे फ्लैश डाटा में, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉरी, एंड प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल लाइन नंबर 89 ओके, यहाँ पर मुझे नेम देना था क्योंकि नेम में एरर तो आ गया था, लेकिन वो मैंने उसको पासवर्ड को चेंज नहीं किया था जो कॉपी किया था। तो यहाँ पर अब एडिट में आए और इसको खाली किया और सेव किया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, हमें एरर जो है वो प्रॉपरली मिल गया। सो इट मीन्स हमें यूज़र के अंदर से इसको जहाँ पर हमने वार डंप लगाया ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखिए एरर शो हो रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पर वार डंप मैंने ख़त्म कर दिया है। अब हमें प्रॉपरली एरर मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर शो होगा एडिट प्रोफाइल के अंदर। ये सेव, और एडिट प्रोफाइल में गए तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि नेम होना चाहिए इसके। सो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। सो अब हमारी प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। सो इस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेंज पासवर्ड पर काम करेंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिंग नाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने प्रोफाइल को एडिट और अपडेट करना सीखा सिक्योरली, और इसमें हमने बाकायदा सेशंस को और प्रॉपर्ली मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड को, यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करना सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी उसका आंसर करूँ। तो इसी बात के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।